दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे अच्छे होंगे। दोस्तों आज के दिनों में आपको हर तरह के लोग मिलते ही हैं देखने के लिए। यदि अधर्मी हैं तो धर्मी लोग भी पड़े हैं, जो पाप कर रहे हैं तो पुण्य करने वाले भी लोग पड़े हैं, जो दूसरे को खड्डे में गिराते हैं तो दूसरे का भरोसा जीतना, परोपकार करना, उनका हेल्प करने वाले लोग भी इस धरती पर पड़े हुए हैं इस कलयुग में। तो दोस्तों ऐसे ही मैं आज एक कहानी बताऊंगा एक महिला की, जो सामाजिक कार्य निस्वार्थ भाव से, ना कोई संगठन ना कोई आमदनी का जरिया, 20 सालों से वो अकेले कुष्ठ रोगियों की जो है सेवा कर रही हैं तन मन से। तो चलिए दोस्तों हम इनके बारे में विस्तार में बात करेंगे। तो उसके पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन का घंटी दबाना ना भूलें दोस्तों, ताकि जो भी इस तरह का वीडियो है वो नोटिफिकेशन के थ्रू रेगुलर आपको मिलता रहे। दोस्तों भले ही समाज में ये जो कुष्ठ रोगी हैं उनके साथ कैसा भी व्यवहार क्यों ना करता हो, लेकिन दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पुराने सोचों को बिना परवाह किए हुए, उनके परवाह ना करते हुए भी उनकी सेवा करते हैं। इनके लिए लोगों का जो है दुख तकलीफ हो दूर करने के लिए कोई बड़ा काम नहीं है, ये इसको बड़ा काम नहीं मानते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही एक महिला है जो दिल्ली में आनंद पर्वत कॉलोनी की रहने वाली हैं, जिनका नाम है जया रेड्डी, जो दोस्तों कुष्ठ रोगियों के लिए देवदूत से कम नहीं है। ये इन लोगों के साथ 2 दशकों से एक अभिभावक की तरह जुड़ी हुई हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे आखिर ये जुड़ी कैसे, इनको ये प्रेरणा कैसे मिली। तो दोस्तों दरअसल मैं बता दूं आपको कि जो जया हैं बचपन से ही समाज में होने वाले इस भेदभाव से साथ में गुजरी हुई हैं। इनका जो बचपना है इसी में गुजरा हुआ है, क्योंकि इनके जो माता पिता थे वो भी इस जो कुष्ठ रोग है इससे वो भी पीड़ित थे। जिन समस्याओं को ये लोग आज झेल रहे हैं उस राह में जया पहले ही गुजर चुकी हैं, वो ये चीज़ को फील करती है। दोस्तों वो इन लोगों के दुख दर्द और समस्याओं को बाखूबी जानती हैं और समझती भी हैं। जया के पिता भी मरते दम तक, जो इनके पिता थे जया के पिता, वो भी मरते दम तक कुष्ठ रोगियों का जो है वो सेवा में जुटे रहे। और जया कहती है कि पापा ने जो शुरुआत की थी और जहां उन्होंने ख़त्म किया, मीन्स जब उनके पापा का देहांत हो गया उसके बाद से जो है जया ये काम से जुड़ गई। और दोस्तों उन्होंने बताया कि 30 साल से लेकर और उसके ऊपर के उम्र वाले कई लोग जो है कुष्ठ रोगी हैं जिनमें इस बीमारी की चलते विकलांगता आ गई है। और ये जो रहती हैं वो जो सोसाइटी है वो विकलांगों, जो भी विकलांग है कुष्ठ रोग से रिलेटेड है, उन्हीं का है। और दोस्तों ये जया जो है अपने पुराने दिनों को याद करके भावुक हो गई। भावुक होकर बताती हैं कि ये जो कुष्ठ रोग जो जिनको होता है उनको बड़ा ही ताने सहने पड़ते हैं, बहुत ही तकलीफ झेलना पड़ता है। आदमी का जो बात है बड़े अजीबोगरीब तरीके से देखते हैं, बतियाते हैं। वो बताती हैं कि जब मैं छोटी थी तब उनके माता पिता को कुष्ठ रोग था, तो जब लोगों को मालूम होता था तो इनको एक अजीब चीज़ की तरह इनको देखा जाता था, जो समाज इनको अजीब चीज़ की तरह देखता था। और ये बताती हैं कि जब मेरे माता पिता को अपने घावों को मरहम पट्टी की ज़रूरत होती थी तो उन्हें अस्पताल और क्लिनिक से दूर भगा दिया जाता था। और यहाँ तक कि जब स्कूल में टीचर को जब यह पता चला कि जो इनके पेरेंट्स को भी कुष्ठ रोग है तो इनके साथ जो है वो गलत व्यवहार करने लगे। इनको स्कूल में पीछे बिता दिया जाता था, इनके जो बच्चे हैं बच्चे इनसे बात नहीं करते थे, इस तरह का। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे है कोई अगल बगल में तो उनके साथ मिसबिहेव ना करें, उनके साथ उनके दुख बांटे, उनके दुख में उनका साथ दे। और दोस्तों ये जया ये भी बताती हैं कि जब ये सरकारी कार्यालय में जाती हैं तो वहाँ भी उन्हें परेशान किया जाता है, क्योंकि दोस्तों जया का जो दिन है, जो डेली का रूटीन है वो सुबह जल्दी शुरू हो जाता है
उसके बाद ये मरीजों का जो कुष्ठ रोगी के मरीज हैं उनके प्राथमिक उपचार से लेकर पेंशन की कागजी कार्रवाई हुआ या फिर मतदाता पहचान पत्र हुआ बनवाना इत्यादि कामों में मदद के लिए वो सुबह सुबह उनके पास पहुंच जाती है। जया बताती हैं अगर वे सरकारी कार्यालयों में लाइन लगाकर खड़े भी हो जाएं तो भी अपना काम नहीं करवा सकते हैं। ये जो कुष्ठ रोगी के जो मरीज हैं उनको दोस्तों बताती हैं कि जया बताती है कि कर्मचारी उन्हें एक डेस्क से दूसरे डेस्क पर भगाते रहते हैं। उनकी जो शारीरिक तकलीफ है उन्हें ज़्यादा देर तक खड़े होने नहीं देती है, फिर वो इस दर्द को झेलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। सोचिए कितना तकलीफ ये लोग झेलते हैं। दोस्तों यहाँ तक ये बताती हैं जो कोई उन्हें नौकरी भी नहीं देता है। जो कुष्ठ रोग से कलंक मानने वाले सोच के समाज से मिटाना काफ़ी मुश्किल है दोस्तों। जया बताती है कि अगर लोगों को पता चल जाए कि वे कुष्ठ रोगियों की कॉलोनी से हैं तो कोई इन्हें नौकरी भी नहीं देता। ये लोग झूठ बोलने के लिए मजबूर है क्योंकि ये पापी पेट का सवाल है। पापी पेट के लिए इंसान को झूठ बोलना पड़ता है। और हालांकि दोस्तों मौजूद समय में कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास के लिए कई संगठन काम कर रही है। और दोस्तों संगठन में ही कहते हैं कि संगठन में ही शक्ति है, लेकिन अकेले इंसान भी कोशिश करे तो वो काम क्यों नहीं कर सकता है? कर सकता है। संगठन तो अपना काम करते रहेंगे, उनके पास आधुनिक मजबूती भी है और काम करने के लिए एक पूरी टीम भी। लेकिन दोस्तों जया जैसे लोग बहुत कम ही मिलते हैं जो एक अकेले अपने दम पर बिना किसी सहयोग के अपने प्रयासों को जारी रखे हुए वो भी बिना निस्वार्थ भावना से सेवा कर रही हैं। तो दोस्तों ऐसी जया जी को एक सलाम तो बनता है। और दोस्तों देखिए इनके अंदर जो निस्वार्थ भावना से ये सबका जो सेवा सत्कार कर रही हैं। तो दोस्तों अगर आप भी इनसे संपर्क करना चाहते हैं या कोई सहयोग राशि देना चाहते हैं तो मैं आपको कांटेक्ट नंबर देता हूं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों नंबर नोट कर लीजिए 9717924057, ये इनका कांटेक्ट नंबर। यदि आप किसी भी तरह का मदद करना चाहते हैं, सहायता करना चाहते हैं तो इस पर आप कांटेक्ट करके डिटेल ले सकते हैं। तो दोस्तों इससे वीडियो से यही शिक्षा मिलेगा कि समाज में इंसान को अच्छा कर्म करना चाहिए। यदि कोई किसी चीज़ के बिना है, बेसहारा है, तो हमें उनका मदद करना चाहिए, क्योंकि ये जो पुण्य का काम है वो घूम फिर के कहीं ना कहीं से आपको ज़रूर मिलेगा। यदि आपको नहीं मिलेगा तो आपके आगे जनरेशन में आपके बेटा या आपका पोता पोती को इसका फल घूम फिर के जरूर मिलता है। तो चलिए दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं ये अपना वीडियो यही समाप्त करता हूँ। ध्यान देने के लिए धन्यवाद।